आप लोग चुनाव आयोग गए और करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय आपने बिताया, क्या कहा? देखिए, हमने कई पॉइंट्स में बात रखी। फॉर्म 7 को लेके बात रखी। फॉर्म 7 को लेके पूरे प्रदेश में लोगों में एक आशंका थी कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। हम लोगों ने कई जिलों को कोट करके बहुत से जिलों में विधानसभाओं में ये बात पकड़ में आई थी। वो सारे साक्ष्य के साथ हमने चुनाव आयोग को दिया। उन्होंने उनको हमें आश्वासन दिया है कि उन सारे साक्ष्यों पर वो गहनता से विचार करके उस पर जांच बैठाएंगे और जहां पर भी ज़रूरत पड़ेगी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो उन्होंने माना जो आपके आरोप हैं, क्योंकि कल तो वो कह रहे थे कि ये सब आरोप गलत है, नाम नहीं कटे। नहीं, हमने आज प्रूफ के साथ दिया है। उन्होंने माना है कि उस पर जांच बैठाएंगे और जांच के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे और उन्होंने आगे के लिए आश्वस्त किया है कि स्वयं जो फॉर्म भर के देगा उसी को आगे बढ़ाएंगे। बल्क में देगा तो उसको मानेंगे नहीं। तो आप लोग मतलब संतुष्ट हैं उनके जवाब से? देखिए, आज जवाब दिया है, अगर वो कार्रवाई में आएगा तो हम लोग संतुष्ट होंगे। अच्छा, इससे अलग हट के एक सवाल है कि ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो माघ मेला में शंकराचार्य के बटुकों की का शिखर खींचा गया वो सही नहीं है। देखिए, वो ये जान चुके हैं कि उनका समाज भी उनको छोड़ के जा चुका है, क्योंकि जब उनके समाज को ज़रूरत थी, माघ मेला में उनके समाज के साथ असम्मानित तरीके से व्यवहार हो रहा था, तब वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तब वो अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में कुर्सी के पीछे छुपे हुए थे। आज जब उनके समाज ने ठान लिया कि उनका समाज उनको छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ने लगा, तो वो समाज का नाटक करने लगे। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, वो लखनऊ में उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। अब वो मोहन भागवत जी पहले अपनी पार्टी से चालू करें। बताइए, करीब 1 घंटे से ज्यादा आप लोग रहे चुनाव आयोग में, क्या हुआ इतना लंबा टाइम? देखिए समय समय पर आप लोगों के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो SIR में विसंगतियां हो रही है उसको आपको संज्ञान में दिया। आयोग बारंबार उसको इनकार करता रहा। आज हम लोगों ने उन सभी शिकायतों को, चाहे फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो या मैपिंग में मिसमैच का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के द्वारा जो फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम सभी लोगों ने सबकी प्रामाणिकता के साथ हमने जो है आयोग को दिए और आयोग ने स्वीकार किया कि आपके शिकायतें जायज़ रही हैं और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जो बड़ी समस्या BLO पर आ रही है, एक विधानसभा में 30,000 से लेकर के 50,000, 60,000, 70,000 का नो मैपिंग नोटिस, 70,000 एक विधानसभा, एक तहसील में 2-2 विधानसभाएं हैं, अर्थात 1.5 लाख से 2 लाख लोगों की सुनवाई कैसे कोई अधिकारी कर पाएगा? तो यह एक प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाना है और लोगों को टॉर्चर करने जैसा है। हमने ये सुझाव दिया कि हर एक बूथ ग्राम पंचायत लेवल पर आप वहीं पर कैंप लगवाइए, संबंधित अधिकारी को भेजिए, उससे संबंधित जो अभिलेख हैं, प्रमाण पत्र हैं, उनको बनाने की व्यवस्था वहां पर दीजिए और उनका नाम जुड़वाने का काम करिए। इतना लंबा टाइम कैसे लग गया? भाई हम लोगों ने लंबी वार्ता की, चूंकि एक का एविडेंस देना था। हमने सारे एविडेंस दिए, जितनी हमने अभी तक आरोप लगाए थे हमने एविडेंस दिए, तो आयोग ने स्वीकार किया कि हाँ, बात तो सही है। इससे अलग हट के एक सवाल कि संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में हैं और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। पहले मुझे लगता है कि ये सलाह जो RSS और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के जो दामाद हैं, पहले उन्हें सलाह देना चाहिए। अच्छा, ब्रजेश पाठक की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पे महाकुंभ में बटुकों की ये शिखर खींचा गया वो सही नहीं है। तो वो तो ये कह रहे हैं पाप है, तो ये पाप तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो उनसे पूछे ना कि पापी कौन है, वो पापी के साथ खड़े हैं या बटुकों के साथ खड़े हैं, स्पष्ट कर दें। मनोज पारस जी हमारे साथ हैं। आप लोग चुनाव आयोग गए, क्या क्या आपने नवदीप रिंडवा के सामने रखा और क्या क्या जवाब मिला? हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं उसमें। एक तो हमने ये रखा है कि BLO फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं कर रहे, फॉर्म 6 ऑनलाइन नहीं कर रहे, और दूसरा BLO जो फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उसको साइड एक्सेप्ट नहीं करी, उसे पेंडिंग दिखा रही है। तीसरा कि जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, और जन्म प्रमाण पत्र से मतलब है हमारा कि जो बच्चा 2-3 साल का या 4 साल का नहीं, जो आदमी 35 साल का, 30 साल का है और किसी कारणवश वो स्कूल में पढ़ नहीं पाया, उसके पास TC नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र उसका ज़रूरी है फॉर्म 6 भरने के लिए। तो उन्होंने कहा वो अधिकारी जारी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इसके लिए बात करेंगे और उन अधिकारियों से कहेंगे उसका फॉर्म वो मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। ऐसी जैसे सामान्य निवास प्रमाण पत्र और एक होता मूल निवास प्रमाण। तो अब जो जनता ने अप्लाई किया सामान्य मूल निवास के लिए, लेकिन उन्हें कह के सामान्य निवास प्रमाण पत्र दे दिया गया।
अरे भाई, जब वो निवास कर रहा है सामान्य तौर पर, तो या तो उसी पे आप डीएम से पुष्टि करा दो कि यही मूल निवास है, तो सामान्य और मूल का अंतर खत्म हो जाए, तो उसको अपने जो नोटिस मिले उसमें लगा सके। उन्होंने इस बात को भी माना कि हम इस संबंध में ही बात करेंगे और उसी को कोशिश करेंगे कि उसको हो जाए। जैसे आप लोग, जैसे अखिलेश यादव बार बार फॉर्म 7 को लेके जो आरोप लगा रहे हैं कि जगह जगह फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं, उन्होंने कहा था 1,28,000 अज्ञात लोगों ने फॉर्म भरे, इस पर भी कुछ बात नहीं, इसमें निश्चित मेन मुद्दा ही यही था कि फॉर्म 7 जो जब एसआईआर प्रक्रिया हुई, एसआई प्रक्रिया में मैचिंग कर ली गई, जब मैपिंग हो गई तो उसके बाद हमारे ना वोट कटवाने के लिए किसी के फर्जी साइन से वोट फार्म 7 भर दिया जा रहा है, तो और वो भी बल्क में। हर विधान हमारे खुद बिजनौर तहसील, बिजनौर के जनपद में धामपुर तहसील में 30,000 फॉर्म पकड़े हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी विधानसभा में नगीना में हमारे बीएलए ने पकड़े। तो इस तरह से वो फॉर्म 7 बल्क में जमा हो जा रहे हैं। और तो उस पर उन्होंने चुनाव सीईओ साहब ने कहा है कि कोई भी देता रहे, लेकिन कोई भी ऐसा नाम कटेगा नहीं जो ओरिजिनल वोटर है, वो अगर वोटर है तो उसका कोई भी काम कटे नहीं।